जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट हाजिर खिदमत है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस ग्राउंड सिकरदू में, जहां अपने पस मंज़र में देखा कि उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद पुलिस में भर्ती होने के लिए वो तहरीरी इम्तहान के मरहले से गुजर रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए DIG बल्तिस्तान मोहम्मद इसाक साहब से बात करते हैं कि वो इस कितने उम्मीदवार अभी तक आए हैं और कितने एलिजिबल हुए हैं, इस हवाले से बात करते हैं। इसाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि आपके पास कितनी दरखास्तें आई थी और कितने उम्मीदवार जो है मुख्तलिफ जो फ़िज़िकल टेस्ट से गुजरने के बाद आज जो है रिटर्न एग्ज़ामिनेशन में बैठे हुए हैं? मेहरबानी भट्ट साहब, हमारे पास 2165 दरखास्तें मौसूल हुई है। उसके बाद सिक्रूटनी के बाद जो हमारे पास बंदे आए थे वो टोटल एलिजिबल जो बंदे थे 1906 है। उसके बाद मज़ीद हमारे फ़िज़िकल टेस्ट में मज़ीद उसमें भी कम हो गए हो कि जो तहरीरी इम्तिहान में अभी बैठे हैं 734 बंदे। इंशाल्लाह इनमें से भी बहुत सारे लोग जो क्वालिफ़ाई कर लेंगे वो रहेंगे, जो फ़ेल हो जाएंगे उसमें से भी मज़ीद कम होंगे। इसाक साहब, आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू जारी रखेंगे, अगर आप हमें कंटिन्यू करें तो फॉलो करें तो। जिस तरह इसाक साहब बता रहे थे कि 2000 से ज़ायद जो है उम्मीदवार थे वो मैदान में फ़िज़िकल टेस्ट के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद इस वक्त 1900 प्लस जो है उम्मीदवार वो तहरीरी इम्तहान में मौजूद हैं। 734 जो है इस वक्त मौजूद हैं जो तहरीरी इम्तहान के लिए एलिजिबल करार पाए हैं। इसाक साहब, थोड़ा सा बताएं कि जो फ़िज़िकल टेस्ट था वो कितने मराहिल का था, उसमें क्या क्या चेक किया गया? अच्छा, फ़िज़िकल टेस्ट 3 उसमें कंपोनेंट थे। पहला था दौड़ का, 1.6 किलोमीटर उसमें दौड़ना था 7 मिनट में। जो 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगा दी वो एलिजिबल करार पाए, बाकी लोग एलिजिबल करार नहीं पाए। उसका नेक्स्ट जो मरहला हमारा था फ़िज़िकल का, ये जो चेस्ट का, उसमें कम से कम आपका चेस्ट 33 इंच होनी चाहिए। 33 से कम वाले फेल हो गए हैं। और इसकी एक्सपेंशन है चेस्ट की, वो कम से कम 1.5 इंच का एक्सपेंशन होना चाहिए। जिनकी 1.5 इंच की एक्सपेंशन और कम से कम 33 इंच का वो पास हो गए, बाकी 33 इंच से नीचे जिनका वो है वो फेल हो चुके हैं। सही। अच्छा, हमने ये भी सुना कि कुछ उम्मीदवारों को अपने फ़िज़िकल टेस्ट जो हुआ था उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके लिए 19 तारीख को आपने रिकॉल दी थी उन उम्मीदवारों को जिन्हें शक था कि उनके पैमाइश में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। तो फिर कल जो टेस्ट आपने किया 19 तारीख को जो रिकॉल किया था, उसमें कितने लोग आए थे? उसमें मेरे ख़्याल में काफ़ी लोग आए थे। एग्जैक्ट फिगर है 39 लोग आए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग जिनकी मतलब वही जो फ़िज़िकल जो था वो मेंटेन रहा। बाज़ लोगों का थोड़ा सा शक था। मैंने ख़ुद जब किया तो कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी मिल गई। रिलैक्सेशन से मुराद उनकी फ़िज़िकल दोबारा हो गई और जिसमें उनका चेस्ट 33 प्लस था उनको हमने बैठा दिया। अच्छा इसाक साहब, ये बताइएगा कि ये जो तहरीरी टेस्ट है इसका नतीजा जो है आज अनाउंस किया जाएगा, ये कल तक मुलतवी हो जाएगा? जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। इसका तहरीरी एग्ज़ाम जो ही ख़त्म होगा उसके पेपर हम चेक करने के लिए हम लगेंगे। जब तक पेपर चेक नहीं होता हम उठेंगे नहीं, और आज ही रिटन पेपर का रिज़ल्ट आज हम तैयार कर लेंगे। सही हो। अच्छा, रिटन पेपर अगर जो लोग क्रॉस कर लेते हैं, कामयाब होते हैं, आगे कितने मराहिल हैं उनके? आगे बस इंटरव्यू का मरहला रहता है। इंटरव्यू में हम देख लेंगे और उसके अलावा जो पास होने वाले उम्मीदवार हैं, जितने लास्ट में पास हो जाएंगे, जितने हमारे पोस्टों के अगेंस्ट पास हो जाएंगे, उनकी फ़िज़िकल हम एक दफ़ा फिर कर लेंगे। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि अभी बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें किन किन चीज़ों के इस्तेमाल पर आपने पाबंदी आयद की हुई है? एक दूसरे से बात करने पे हमने पाबंदी आयद की है। मोबाइल हमने पहले से ही तलाशी करके अंदर छोड़ा कैंडिडेट्स को। किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें शक पैदा होता कि पेपर में वो मददगार साबित हो सकता है। अच्छा इसाक साहब, बताया जा रहा था कि कुछ पोस्टों का कन्फ्यूजन पब्लिक में आ रहा है कि पब्लिक ये कह रही है कि 35 पोस्टें थी, अब उसको कम करके 24 कर दिया गया है, और दूसरा ये लोगों के जहन में है कि ये न्यूली क्रिएटेड पोस्टें हैं। तो इस कन्फ्यूजन को आप किस तरह दूर करेंगे? फ़िलहाल हमारे जो पोस्टें हमारे पास जो पहुँची है वो 24 है।
उसमें इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन 24 से 23 पोस्टें नहीं हो सकती है। मज़ीद हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे जो HR बुक के ज़रिए, तो CPO में भी इसकी कैलकुलेशन हो रही है, चूँकि थोड़ा सा मुश्किल मरहला है कैलकुलेट करना। तो 24 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 24 से कम नहीं हो सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये नई तख्लीक शुदा पोस्टें हैं या ये कोई पुरानी फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली थी पोस्टें, उनको फिल किया जा रहा है? गिलगित बल्तिस्तान में ये 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी पोस्टें खाली हो गई, जिसमें बहुत सारे जवान ऑफिसर शहीद हो गए, जिसमें बहुत सारे जवान ऑफिसर रिटायरमेंट पे चले गए, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ दी है, ये वही पोस्टें हैं जो ऑलरेडी सैंक्शन पोस्टें हैं जो खाली हो चुकी है, उस पर भर्तियाँ हैं। अच्छा, इसमें हाइट का आपने क्या कितना रखा था कि मैक्सिमम कितनी हाइट होनी चाहिए? मैक्सिमम हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। जो 5 फुट 5.5 इंच का कैंडिडेट था उसको हमने रिजेक्ट किया है। हमने किसी को एक सूत्र का भी हमने कंसेशन नहीं दी है। जब एक दफ़ा आप कंसेशन देते हो तो फिर आपको तमाम को कंसेशन देना पड़ता है। हमारा जो टफ़ क्राइटेरिया ये था कि ये 5 फुट 6 इंच से बिल्कुल भी कम ना हो। अच्छा सर, जिस तरह दीगर अगर हम आर्मी की बात करें तो अगर कोई स्पोर्ट्समैन है या कंप्यूटर में कोई ख़ास महारत रखता है, कोई स्किलफुल बंदा है, तो उसको रियायती नंबर दिए जाते हैं। तो पुलिस फोर्स में भी इस तरह की सूरत हाल है या नहीं है? उसमें हम रियायती नंबर नहीं देते हैं। हम अलबत्ता जो भी स्पोर्ट्समैन है, स्पेशली पोलो के प्लेयर्स, अगर वो एलिजिबल है तो उनको हम बैठा देते हैं। अगर वो चाहिए भी तो क्राइटेरिया जब पूरी अगर फुलफ़िल नहीं करते हम उनको नहीं बैठाते हैं। अच्छा सर, दूसरा जो आर्मी के लिए यहाँ पे कोटा है या स्पेशल पर्सन्स के लिए कितना कोटा है? आर्मी के लिए 10% कोटा है। उसमें उम्र की हद ये जो है कि वो रिटायरमेंट के जो हमारे 25 साल एज है, अगर उसमें जितने आर्मी के पर्सनल ने आर्मी में जॉब की उसको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर वो उसी के अंदर आ जाता है तो फिर हम कर लेंगे। आर्मी का जो कोटा है हमारे पास 10% है, उसमें एलिजिबिलिटी के बाद उनकी भर्ती हो सकती है। स्पेशल पर्सन्स का भी मैंने पूछा था। स्पेशल पर्सन का इसमें नहीं है। नहीं, जिस तरह गवर्नमेंट ऐलान करती है जी कि हर डिपार्टमेंट में जो पोस्टें होंगी उसमें स्पेशल पर्सन्स का भी कोटा होगा। वो बेशक ग्राउंड में काम ना कर सकें लेकिन दफातर में वो ड्यूटी कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, तो इनके लिए भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं थी इस जो आपके पास पॉलिसी आई है? अच्छा, इसमें 2 तरीके की हम रिक्रूटमेंट कर लेते। एक कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट। कांस्टेबल के अंदर हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस और तहरीरी इम्तिहान है। हाँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पोस्टें आ जाती है जिसमें हम माज़ूर अफराद का कोटा भी कंसिडर करते हैं। जो दफातर के लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होती है उसमें हम ये जो माज़ूर का कोटा हम रख लेते हैं। लेकिन जो कांस्टेबल का काम होता है उसने बाहर मॉब डिस्पर्शन करनी होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होती है, तो इसके अंदर हमारे कानून में गुंजाइश नहीं कि फ़िज़िकली अनफिट लोगों को हम भर्ती कर लें। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन जो रिवायती है कि बाहर से कितनी मुदाखलत है? अमूमन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सियासतदान और मुंतखब नुमाइंदे हुकूमती जो अकाबरीन है वो फोर्स करते हैं और उनका कोई कोटा भी होता है अंदरून खाना। इन बातों में किस हद तक सच्चाई है? इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जिनको पुलिस की शफाफियत, भर्तियों की शफाफियत का नहीं पता है, वो मैसेज करके या कॉल करके इतना कह देते हैं कि ये हमारा बंदा ख्याल रख ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि पुलिस के अंदर जो 2011 से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियाँ होती है उसमें 100% शफाफियत है, तो वो लोग हमें अप्रोच नहीं करते हैं और ना हम किसी को इंटरटेन करते हैं, ना किसी की बात मानते हैं। जो भी होगा शफाफियत होगी, जो भी होगा मेरिट को हम फॉलो कर लेंगे। जो भी पास होंगे उनमें से आप देख लेंगे, उसमें गरीब भी होंगे, जिसका कोई सिफारिश ना हो वो भी होगा, जिसका वाली वारिस भी नहीं होगा। पेपर हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे है। जो फेल हो चुका है वो भी क्लेम कर सकता है, जो पास हो चुका है वो भी क्लेम कर सकता है। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे DIG बल्तिस्तान जनाब मोहम्मद इसहाक साहब, और उसने बड़ी डिटेल से पुलिस जो भर्तियाँ हो रही हैं इस वक्त पुलिस ग्राउंड सिकरदू में
जो भर्तियाँ जारी है उसके हवाले से डिटेल से गुफ्तगू की। कुछ सवालात थे जो हमारे जहन में भी थे, कुछ पब्लिक के ज़रिए हम तक पहुँचे थे, उस पर हमने तफसीली इनसे कमेंट्स लिए हैं। हमें तवक्कुह है कि जिस तरह माजी में भी मेरठ पे पुलिस भर्तियाँ हुई हैं और पुलिसमैन जो है वो बड़े एतमाद से अपनी सर्विस सरअंजाम दे रहा है, इसी तरह आज जो भर्तियाँ होने जा रहे हैं हमें उम्मीद है और यकीन कामिल है कि 100% जो है मेरठ पे होंगी, ताकि ये जो जवान आज उम्मीदवार की शक्ल में ग्राउंड में पेपर हल कर रहे हैं, कल वर्दी पहन के बाइज़्ज़त तरीके से और एतमाद के साथ अपने जो फ़राइज़ मनसबी है उसको इंजाम दही तक पहुंचा सकें। सिकरदू टीवी के लिए खुदा हाफिज़।